बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि हम होली का त्योहार क्यों मनाते हैं? ये इस तरह से ये लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाती है और जला दी जाती है और होली का त्योहार हो जाता ना। तो फिर किस लिए मनाते हैं? ये एक ऐसा समय है जो अपना वातावरण का संक्रमण का भी समय है, जिसमें सर्दी छोड़कर जा रही है और गर्मी दस्तक दे रही है। अब धीरे धीरे होली की जो गर्माहट है, इसके साथ साथ जितने भी वातावरण में वायरस बैक्टीरिया हैं, इसके साथ उनका भी दहन होना है। और आप सबको जो सर्दी खांसी जुकाम गला खराब हो रहा है वो भी ठीक हो जाना है। तो ये होली का त्योहार इसलिए मनाया जा रहा है कि आपको पता है कि प्राचीन जो किंवदंतियां हैं उसके अनुसार दो राक्षस थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो उसमें हिरण्याक्ष ने कहते हैं कि पृथ्वी को छुपाकर समुद्र सागर में रख दिया था और उसको वापस वराह अवतार में भगवान विष्णु ने मुक्त कराया और हिरण्याक्ष का वध किया था। और ये जब पता हिरण्यकश्यप को पता चला तो भगवान जो हरि हैं उनको शत्रु मानने लगे और उनके प्रति शत्रुता उन्होंने रखी और उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने कहा कि भगवान की मैं पूजा करूंगा, आराधना करूंगा और वरदान लूंगा। तो उन्होंने खूब तपस्या की और जब ब्रह्मा जी ये शिव भगवान प्रकट हुए तो उनसे उन्होंने वरदान मांगा अमरता का। लेकिन उन्होंने कहा कि अमरता जो जन्म लिया है उसको तो नष्ट होना ही है, तो ये अमरता का वरदान नहीं मिलेगा। तब उन्होंने एक रास्ता और निकाला हिरण्यकश्यप ने कि भगवान मुझे ये आप वरदान दो कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं मानव के हाथ से मरूं, न मैं जानवर से मरूं, ना मैं हथियार से मरूं, ना किसी बिना हथियार के मरूं। तो ऐसा जब वरदान दिया और तथास्तु कह दिया गया, उसके बाद उनको लगा कि मैं ही ईश्वर हो गया हूं। तो और सबको उन्होंने उद्घोषणा कर दी कि सब मेरी पूजा करेंगे, कोई किसी की और की पूजा नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं कि विधाता को कुछ और मंजूर होता है। हिरण्यकश्यप के घर में ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और वह खुद भी अपने पिता की जो आसुरी शक्तियां हैं उनकी पूजा नहीं करता था और जो अच्छी सत्कारी कृतियां हैं उनकी पूजा आराधना करता था। तो जब उन्हें लगा कि मेरा बेटा ही ये नहीं कर रहा है तो दूसरे कौन मेरे में विश्वास रखेंगे, तो इसलिए उसने तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू किया प्रहलाद को और मारने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन उनकी जो बहन थी होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था कि उसके पास एक ऐसी चुनड़ी थी जिसको ओढ़ने पर वो जलती नहीं थी, और षड्यंत्र रचा गया कि एक लकड़ियों के ढेर पर उसे बिठाया गया और होलिका ने अपनी चुनड़ी जो ओढ़ ली, लेकिन शक्तियां और विधाता ने ऐसा कृत्य किया कि वह चुनड़ी उड़कर प्रहलाद के सिर पर आ गई और होलिका जो एक आसुरी शक्तियों की प्रतीक थी, अनिति की प्रतीक थी, और उसमें जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तो ये न केवल एक पुरानी कहानी है, हो सकता है कि काल्पनिक भी हो, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमेशा अहंकार का अंत होता है, हमेशा जो अनीति है वो हारती है और सत्य की विजय होती है। इसी स्वरूप अंदर इसमें एक भक्त प्रहलाद भी रखा जाता है जिसको निकाला जाता है, एक मटका भी रखा जाता है जिसमें सावधान रखे जाते हैं और पूजा आराधना की जाती है। तो ये जो आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ, इस कार्यक्रम के पीछे यही था कि आप हमारी जो परंपराएं हैं उनमें से अच्छी सीख सीखें कि हमें क्या करना है, कैसे अनीति नहीं करनी है, कैसे अहंकार नहीं रखना है और हमेशा अपने आप को निर्मल विनयशील बनाते हुए आगे बढ़ना है। और ये भी मानना है कि सत्य परेशान हो सकता है प्रहलाद के जैसे, लेकिन सत्य हारता नहीं है, सत्य हमेशा जीतता है। इसलिए इस उपलक्ष्य पर आप सभी को एक बार पूरे विद्यालय परिवार की ओर से होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।